Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 11 of class 7th perimeter and area। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का एरिया देखा था, पेरीमीटर देखा था। आज अपन बात करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ से इसको कट किया, इसको यहाँ से काटा और इसी पार्ट को यहाँ से लगा दिया। तो ये जो बनेगा, ये वाला पार्ट, ये क्या होगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। तो अगर ये वाली जो डिस्टेंस है वो बेस है और ये अगर हाइट है, ये हाइट है और ये बेस है, तो इस वाले रेक्टेंगल के लिए ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया। तो एरिया तो दोनों का सेम है क्योंकि पार्ट तो वही काट के लगाया है। तो अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू व्हाट, बेस इंटू हाइट। क्या हो गया, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया, बेस इंटू हाइट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो एक। ठीक है, देखो ये हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये बेस हमें दिया हुआ है कितना, 8, और ये जो हाइट हमें दी हुई है, ये दी हुई है 4 सेंटीमीटर और ये 8 मीटर। तो एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट। एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 8 और हाइट कितना है 4। तो आंसर कितना आ गया, 32 मीटर स्क्वायर। आंसर इज व्हाट, 32 मीटर स्क्वायर। बेस इंटू हाइट से आंसर हमने निकाल लिया कितना, 32 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, जैसे ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये हमारे पास है बेस और ये है हमारे पास हाइट h। तो एरिया इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब क्वेश्चन करते हैं ना कुछ एक इस टॉपिक से रिलेटेड, इस पार्ट से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन हम करते हैं, राइट। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द हाइट x। क्वेश्चन है फाइंड द हाइट x इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम is 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट हमें निकालनी है जिसमें कि हमें एरिया हमें दिया हुआ है और बेस हमें दिया हुआ है। हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है, हाइट। तो एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया में दिया हुआ है 24, बेस हमें कितना दिया हुआ है 4 इंटू हाइट। ठीक है, तो 24 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स। तो x कितना आ जाएगा, 24/4। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। x कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कर लेंगे ना, कर लेंगे। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर्स। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, पहला है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है PQR। इसका ये परपेंडिकुलर डाला अपन ने S, ये दिया हुआ है हमें 4
और ये दिया हुआ है हमें 2, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल में हमें बेस कितना दिया हुआ है 4, हाइट कितनी दी हुई है 2। सो एरिया इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो दिस इज 1/2, बेस इज 4 एंड हाइट इज 2। सो आंसर कितना जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। आंसर क्या आ गया 4 स्क्वायर यूनिट, राइट। अच्छा अगला क्वेश्चन है सेकंड। ये हमें ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, ये 3 दिया हुआ है। ये देखो ये जो हाइट होगी ना यही होगी हाइट, ठीक है। O पॉइंट बोल दिया, इसको अपन ने 2 बोल दिया, राइट। तो जो एरिया होगा वो क्या होगा, अगेन 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 3 और हाइट कितना है 2, तो 3 इंटू 2, आंसर इज 3 स्क्वायर यूनिट। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, गॉट इट। तो ये आ चुका है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। तो कर लेंगे ना, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन ट्राइंगल PQR, PR is 8 centimeter, QR is 4 centimeter, PL is 5 centimeter, right? Find, पहला है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, और दूसरा है QM, ठीक है। पहले तो हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR एंड दूसरा है हमारे पास QM। डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है P, दिस इज Q एंड दिस इज R। ये इस पे परपेंडिकुलर है, दिस पॉइंट इज M, और ये हमें ऐसा दिया हुआ है ना, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट L है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, राइट। तो हमें ये निकालना है, ठीक है। ये हमें डायग्राम दिया हुआ है, तो करें, इसको करते हैं। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है। QR हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, PL हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। देखो ये इस वाले ट्राइंगल के लिए अगर QR बेस है तो PL हाइट है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस विच इज QR एंड हाइट विच इज PL। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इज 4 इंटू हाइट इज 5, तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसी एरिया को मैं PR बेस को मान के निकाल सकता था, PR बेस तो QM हाइट। तो सेकंड पार्ट में, ये पहला पार्ट था, सेकंड में अपन क्या बोल रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कैन ऑल्सो बी 1/2 इंटू PR इंटू QM। अच्छा ये जो एरिया है वो कितना है हमारे पास 10, हमने पहले वाले पार्ट में निकाल रखा है। अब देखो PR का वैल्यू मेरे को दिया हुआ है 8, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 8 इंटू QM इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, QM इज इक्वल टू 20/8, तो ये कितना आ जाएगा 10/4, ठीक है। तो QM का वैल्यू कितना आ गया 5/2, बोले तो 2.5 सेंटीमीटर। तो पहले पार्ट का आंसर आया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे पार्ट का आंसर आया 2.5 सेंटीमीटर। कर लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे सर्किल के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे कि सर्किल के बारे में अपन पढ़ेंगे कि सर्किल का एरिया होता है और सर्किल का पेरीमीटर को अपन बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, ठीक है। वो चीज़ अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जब तक के लिए पढ़ते रहें एंड थैंक यू सो मच।